हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की पढ़ाई हम भी शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करना। अगर हम इंग्लिश में कहें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करना। हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनके प्रयोग से हम कम शब्दों में हमारी बात या भाव अत्यधिक, जो हम विचार या अपना भाव व्यक्त करते हैं, अत्यधिक प्रभाव से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। यानी भाषा में हम प्रभाव लाने के लिए, हमारी भाषा को आकर्षक बनाने के लिए हम कम समय लगाते हैं। कुछ जैसे बड़ा कोई शब्द वाक्य बोलने से एक छोटा सा शब्द यूज कर देते हैं, जो कि वो सही भी होता है और हमारी बात का भी प्रभाव और आकर्षण जो है वो रहता है। यानी कि जो हमारे शब्द हैं वो आकर्षक और प्रभावशाली बन जाते हैं। आइए अब हम इसके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। जैसे पहले परिभाषा देखिए। अनेक शब्दों के लिए एक प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बन जाती है। विचारों को गंभीर और आकर्षित अभिव्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान जरूरी है। जैसे देखिए, जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे भाषा संक्षिप्त और सुंदर बन जाती है। इसके लिए उन शब्दों का ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है, आवश्यक है, जो वाक्यांशों या शब्द समूहों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों। जैसे देखिए, मैंने लिखा चिकित्सा करने वाला, यानी कि चिकित्सक। हम एक ही शब्द यूज किया, यानी कि डॉक्टर। जिस तरह अगर हम यूं कहेंगे एकदम से बात को लंबा करने के लिए, वह चिकित्सा करने वाला है। आज हमारे घर में कोई बीमार था तो चिकित्सा करने वाला हमारे घर आया, हम नहीं तो हम उन चिकित्सा करने वाले के पास गए। तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो वो जो बात है हमारी बहुत लंबी भी हो जाएंगी और इफेक्टेबल भी नहीं रहेगी। इसलिए हमने इतनी बड़ी बात कहने के लिए एक शब्द यूज किया। कौन सा? चिकित्सक मीन्स डॉक्टर। जैसे एक वाक्य और देखिए, कविता लिखने वाला। अब अगर हम बार बार इसी शब्द को कहेंगे, वह एक कविता लिखने वाला है। दूसरा है कविता लिखने वाली, तो ये कवित्री मीन्स, कवि मीन्स एक मैन जो है, और कवित्री एक वोमेन है। तो इसी तरह से अगर हम बार बार एक ही शब्द को कहेंगे, कविता लिखने वाला, कविता लिखने वाली या चिकित्सा करने वाला, उसको बार बार जो हम यूज़ करेंगे, उसकी बजाय हम एक ही शब्द यूज़ करेंगे तो हमारी जो भाषा है वो इफेक्टेबल और प्रभावशाली और आकर्षक हो जाएगी। और इन शब्दों को यूज़ करने की वजह से हम जो चाहते हैं, हम पूरी शब्द की व्याख्या जो करना चाहते हैं वो भी हो रही है। यानी कि हम उनको पूरी बात समझा रहे हैं। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की बजाय हम एक शब्द बोलते हैं, जिससे हम हमारी बात को जो है वो थोड़े शब्दों में कह सकते हैं। आइए कुछ और शब्द आपको दिखाते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हमारी भाषा में और भी प्रभावशाली भाषा हम जो है वो बना सकते हैं। कुछ और देखिए ताकि बच्चों आपको अच्छे से समझ आए। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। सत्य बोलने वाले को हम क्या कहेंगे? सत्यवादी। इतने बड़े शब्द को यूज करने के बजाय हम एक छोटा सा शब्द जो है वो यूज करेंगे। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। देखने वाला, दर्शक। जब हम कोई फिल्म या सीरियल वगैरह कुछ देखते हैं तो उन देखने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? दर्शक कहते हैं। तो जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जिसका आकार हो, साकार। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। जिसका आकार ना हो, निराकार। जो लोहे की चीजें बनाता हो, लोहार। ऐसे ही कुछ और शब्द देखिए बच्चों।
जो लकड़ी की चीजें बनाता हो उसे क्या कहेंगे? बढ़ई। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। जो पेड़ पौधों की देखभाल करता हो माली। जिसे डर ना हो निडर। श्रम करने वाला श्रमिक। शहर में रहने वाला शहरी। जिसके दिल में दया हो वो दयालु, और जिसके दिल में न दया हो उसे हम कहेंगे निर्दयी। क्या कहेंगे? निर्दयी। जो कहने योग्य हो कथनीय। बच्चों, अब तो आपको क्लियर हुआ होगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। इसकी परिभाषा क्या थी? अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यानी हम जब भाषा में अनेक शब्दों या वाक्यांशों को जो है वो यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो बात जो हम कह रहे हैं वो बात लंबी हो जाती है। और अनेक शब्दों के लिए जब हम एक शब्द यूज कर देते हैं तो हमारी जो कम शब्दों में विस्तृत बात जो है, गंभीर बात जो है, यानी कि हमारी बात में जो है वो वजन हो जाता है और हम आसानी से और थोड़े समय में जो है वो हम कह सकते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा जो है हमारी वो संक्षिप्त और सुंदर भी बन जाती है। बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अब तो आपको क्लियर हुआ होगा। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।